तो हम अंदर वाले बात करें, बॉडी वाला बॉडी के बात नहीं। नाच कान धके नाच, कान धके नाचो नाचो मत, ध्यान दो। यहाँ से बातें करेंगे हम लोग। ये है मेरे पास माध्यम माध्यम माध्यम, ठीक है ना, इस सबको बोलेंगे माध्यम। कई तरह के मैंने माध्यम लिया, 3 तरह के माध्यम। माध्यम कई तरह के, 3 तरह के। और भाई ये बातें क्या करेंगे, खेला किसकी होगी, खेला किसकी होगी, प्रकाश की। किसकी, प्रकाश की। प्रकाश माने क्या होता है, लाइट, LIGHT, क्या होता है, लाइट। बात ये करना है ना हम लोग को, सोचे जरा सा कि जब ये कोई प्रकाश किरण, ध्यान दिया जाए, ये सूर्य है, सूर्य के थोड़ा मैंने माना है कि सूर्य प्रकाश किरणें यहाँ से क्या हो रही है, एक बार हवा में आ रही है, फिर यही किरण कहाँ, सूर्य प्रकाश किरण यहाँ से भी देखें जरा सा, कहाँ, जल में, फिर थोड़ा देखें कहाँ, कांच में बात कर रहे हैं, सूर्य प्रकाश किरण कहाँ, कांच में। थोड़ा मैंने माना है कि ये सूर्य के प्रकाश किरणें आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ शुरू बनाया, और किरणें आई तो थोड़ा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा की पूरा है ना, ये कांच के अंदर की बात करें, किसकी बात करें, कांच के अंदर की बात करेंगे, जल के अंदर की ही बात करेंगे प्रकाश को, और ये हवा की बात करें। तो सुना करें जरा सा, इधर वाला जो माध्यम है, हाई माध्यम, तो इसके हिसाब से देखें तो इसमें हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम एक अंदर वाला, ठीक है, इस अंदर वाले माध्यम, कांच वाले में। ये हम बात करेंगे किस में, अरे ना रे बाबा ना, जरा सा सीख लीजिए, अरे ना रे बाबा ना। चलिए जी, हेलो, हाँ जी, ध्यान दिया जाए आप लोग को। क्या चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है ना, फिजिक्स, क्या चल रहा है, फिजिक्स। कौन से क्लास, 12th, ध्यान रखेंगे, फिजिक्स। और इसमें क्या है, ऑप्टिक्स की बात हो रही, ऑप्टिक्स, ध्यान देना है। ऑप्टिक्स में आप लोग को मैंने बताया था क्या चीज़, कहाँ है, ध्यान दिया जाए, ठीक है। चलिए, प्रकाशिकी, क्या है ना, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप लोग को हमने बताया था, पर क्या, थोड़ा सा पीछे चर्चा कर देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है ना, पीछे चर्चा करते हैं, देख लीजिए। थोड़ा सा पिछले वीडियो में बताए थे आप लोग को, मानव आँख और प्रकाश की बात किए थे। प्रकाशिकी को कई भाग में बांटा गया है, तो आप लोग को बता देते थोड़ा सा है कि प्रकाशिकी को 2 भाग में बांटा गया है मुख्य रूप से, है ना, कई भाग में, 2 भाग में। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम है किरण प्रकाशिकी, थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं, किरण प्रकाशिकी, जिसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। और दूसरा का नाम है तरंग प्रकाशिकी, दूसरा का नाम क्या हो गया, तरंग प्रकाशिकी, याद रहेगा, किरण प्रकाशिकी है, दूसरे का नाम क्या है, तरंग प्रकाशिकी। पहले को बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, याद रहेगा, ऑप्टिक्स, टिक टिक्स टिक्स, ध्यान रखें, OP, ऑप्टिक्स ना, TICS, ऑप्टिक्स। ये देखिए मैंने बता रखा था। रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा हल्का सा परिचय देते हैं, हल्का सा। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या होता है, इसमें प्रकाश का परावर्तन, फिर क्या पढ़ना होता है, अपवर्तन, ठीक है ना, परावर्तन, अपवर्तन, इनसे जो प्रतिबिंब बनते हैं, क्या बनते हैं, प्रतिबिंब, ध्यान रखना, इससे क्या बनते हैं, प्रतिबिंब। परावर्तन अपवर्तन जो होता है ना, तो इससे जो बनता है प्रतिबिंब। अब बात करेंगे परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही समझें, इससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उस सभी के किरण आरेखों के बनावट के बारे में पढ़ा जाता है, किरण आरेखों के बनावट। जैसे इस तरह से मिलेगा कि दर्पण है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आती है, दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण से परावर्तन होकर कहाँ से होकर जाती है, तो इस तरह से जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ना, सब इसके बारे में पढ़ाई करेंगे, हम लोग सीखेंगे इसको। और ये वेव ऑप्टिक्स में देखिए जरा क्या होगा कि जो तरंग होते हैं, यानी जो वेव ऑप्टिक्स है, इसमें परावर्तन तो पढ़ना ही है, परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ेंगे, फिर विवर्तन पढ़ेंगे, ध्रुवण पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे, परावर्तन, फिर अपवर्तन, विवर्तन, फिर क्या पढ़ेंगे, ध्रुवण, है ना, आदि। ये सब जो है ना, इसके विषय में पढ़ना होगा कि वो किस तरह से उसका संचरण होता है, कैसे कैसे वो चलेगा, तो एक बारे में पढ़ेंगे। अब बात हम लोग पहले करें, यहाँ तक हम बता चुके थे, ठीक है ना, इसके पीछे जो है पिछले वीडियो में बात किए थे। अब एक बात थोड़ा देखा जाए कि एक आगे जो है ना, वो क्या करना है, थोड़ा समझे हम लोग। तो अब बात करते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे की कहानी करते हैं शुरू, उसको देखिए जरा। थोड़ा सा पिछले वीडियो की बात किया था मैंने, जरा सा सीख लीजिए, अरे ना रे बाबा ना, है, सीखें जरा, सीखिएगा नहीं तो क्या काम चलेगा। ऑप्टिक्स चल रहा है ना, तो थोड़ा देखें आगे, ऑप्टिक्स के आगे कहानी समझिए। अब
अगला फिजिक्स समझें कि हई है, थोड़ा देखें, आप लोगों को बताते हैं। माध्यम कुछ लेते हैं हम, क्या लेते हैं? माध्यम, मीडियम जिसको बोलते हैं। माध्यम लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं क्या लेने जा रहे हैं? माध्यम। ओए ध्यान आप लोग का सही से होना चाहिए। हाँ, कॉपी कलम लेकर और बैठ जाइए, एंग मत पढ़िए, है ना। अगर नहीं पढ़ता तो कहीं सुनबो करिए, जरा सा सुनिए बढ़िया से, एकदम याद करा दें, यहीं याद हो जाएगा। ठीक है, मस्ती से आ जाओ। माध्यम हम ले लेते हैं। देखिए कौन कौन माध्यम है। हमने लिया एक तरफ के बिल्कुल ही खाली है, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए समझा इस तरह से, ये है मेरे पास माध्यम एक है, सब है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए क्या सोचा, ये है हमारे पास हवा। एक तरफ मैंने लिया, थोड़ा देखो जी, क्या है? ये है जल। ठीक है, ये क्या है? जल। एक तरफ हवा, एक तरफ क्या हो गया? जल। और एक मैंने लिया थोड़ा सा कांच की सिल्ली। क्या लिया मैंने? कांच की सिल्ली। ये है कांच। सुनिए क्या क्या मैंने लिया माध्यम में लिया। कौन कौन से माध्यम लिया? मैंने लिया माध्यम में हवा। ठीक है, क्या लिया? हवा। ओए ध्यान दिया जाए, हवा लिए हैं। ओहो, देखो ना जी, हवा हवा है। कई बार हवा लिखा है मैंने? 2 बार लिख दिया ना। चलो जी, थोड़ा सा देख लो इधर, कितना बार हवा लिखा है? एक बार ये हवा है, ये भी हवा है, और ये हवा हम 2 बार ना लिखें कि ये के बार लिखेंगे, तो हवा है और ये भी क्या है? इसको ले लेते हैं जल। मैंने बोला था जल ही लिखेंगे। ये हवा, ये जल और ये कांच। फिर से देखें, ये है हवा, ये है जल और क्या है? कांच है। कांच कांच, कान धके नाच, कान धके नाचो नाचो मत, ध्यान दो। यहाँ से बातें करेंगे हम लोग। ये है मेरे पास माध्यम माध्यम माध्यम, ठीक है ना। इस सबको बोलेंगे माध्यम। कई तरह के मैंने माध्यम लिया? 3 तरह के माध्यम। माध्यम कई तरह के? 3 तरह के। और भाई ये बातें क्या करेंगे? खेला किसकी होगी? खेला किसकी होगी? प्रकाश की। किसकी? प्रकाश की। प्रकाश माने क्या होता है? लाइट। LIGHT, क्या होता है? लाइट। बात ये करना है ना हम लोग को, सोचे जरा सा कि जब ये कोई प्रकाश किरण, ध्यान दिया जाए, ये सूर्य है, सूर्य के थोड़ा मैंने माना है कि सूर्य प्रकाश किरणें यहाँ से क्या हो रही है? एक बार हवा में आ रही है, फिर यही किरण कहाँ? सूर्य प्रकाश किरण यहाँ से भी देखें जरा सा, कहाँ? जल में। फिर थोड़ा देखें कहाँ? कांच में बात कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश किरण कहाँ? कांच में। थोड़ा मैंने माना है कि ये सूर्य के प्रकाश किरणें आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ शुरू बनाया, और किरणें आई तो थोड़ा आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा की पूरा है ना, ये कांच के अंदर की बात करें। किसकी बात करें? कांच के अंदर की बात करेंगे, जल के अंदर की ही बात करेंगे प्रकाश को। और ये हवा की बात करें तो सुना करें जरा सा। इधर वाला जो माध्यम है, हाई माध्यम, तो इसके हिसाब से देखें तो इसमें हम बात नहीं करेंगे, बात करेंगे हम एक अंदर वाला। ठीक है, इस अंदर वाले माध्यम, कांच वाले में ये हम बात करेंगे। किसमें? पानी वाला, ये जो जल है ना, इसमें बात करेंगे। और ये जो क्या है? हवा है, इसमें बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाला है? ध्यान देना है। इसमें बात ये होगी कि ये जो आप देख रहे हैं, कौन चीज? ध्यान दीजिए, जब प्रकाश किरण, देखिए ये माध्यम है, ये जो पूरा हवा का देख रहे हैं ना, ये टोटल जो है ये सब हवा है। ये सब क्या है? हवाएं है, सब हवा है। इधर खाली जितने देख रहे हैं ना, ये सब खाली है। ये हवा है, ये हवा है, ये हवा है, हवा है। अब इस हवा में कोई प्रकाश किरण आपतित होती है। सुनिए, हई आने वाली किरण है तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। हई हो आने वाली किरण है, नाम क्या होगा? आपतित किरण। ये भी आने वाली किरण है, क्या नाम होगा? आपतित किरण। अब देखिए आपतित किरण है तो सुनिए क्या होगा। जब ये किरण आ रही है, हवा में चल रही है, तो देखिए किस तरह की है? इसको बोलेंगे सीधी। किरण कैसी है? सीधी रेखा में गमन कर रही है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। पूरे हवा के अंदर सीधी रेखा में, ध्यान रखें। ये जल है, जल की बात करें, जल के अंदर, जल के अंदर से बात करेंगे। एक अंदर, बहरी नहीं, अंदर की बात करें। जितना जल में चल रही है किरण ना, ये भी किरण किस रेखा में है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा। अब हम पूरे बहरी वाला बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें सिर्फ किसके अंदर की? कांच वाले की बात करेंगे, ठीक है ना। कांच वाले की बात करेंगे। इसके अंदर ये जो किरणें आ रही है, तो गौर करना है कि जब इसके अंदर आई तो ये भी किस रेखा में है? सीधी रेखा। इसका अर्थ ये हम आपको बताना चाह रहे हैं, समझिए इसके साथ क्या घटना है उसको समझे। घटना ये है कि ये माध्यम है, और इस माध्यम को बोलेंगे समांगी माध्यम। कौन सा माध्यम? समांगी माध्यम। समांगी माध्यम का माने कि हवा हवा खाली है, एक अंदर जितना जल है,
यो कौन सा माध्यम, समांगी माध्यम, समझे जरा। तो ये भी जल है, हो का है, हवा है, तो ये पूरे हवा हवा है समांगी, ये जल जल है समांगी। और ये क्या है आपके अंदर, ये है कांच, और ये कांच के है, पूरे कांच के अंदर की बात कर रहे हैं, बाहरी वाला नहीं, बाहर वाला नहीं। अरे भाई हम अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो हम लोग का भोजनवा कहाँ चल जाता है, अंदर जाता है ना, तो अंदरवा जाकर पोस्टवा में रहता है ना, तो वह अंदर वाला भोजनवा तो अंदर जाकर चिपक गया। तो हम अंदर वाले बात कर रहे हैं, बाहरी वाला बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। कहने का अर्थ है कि कांच का ऊपर वाला बात नहीं, बाहरी वाला नहीं, बाहरी वाला नहीं, बाहरी वाला नहीं, कांच के भीतर जितना प्रकाश गया है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सीधी रेखा जो आई है एक अंदर, तो ये भी सीधी रेखा में गमन, ये भी कौन सा माध्यम, समांगी माध्यम, माध्यम। तो इसका अर्थ ध्यान रखें कि जब कोई प्रकाश की किरण समांगी माध्यम में गमन करती है, चलती है ओकरा अंदर, समांगी माध्यम में चलती है, समांगी माध्यम में चलती है, समझ में आया, तो किस रेखा में होती है, सीधी रेखा में। आंसर क्या होगा, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में होती है। कंफर्म हो गए। चलिए तो ये बात ध्यान रखना कि जब भी कोई प्रकाश की किरण कोनो समांगी माध्यम से होकर जाए तो किस रेखा, कैसे रेखा गुजरेगी, माने प्रकाश किस रेखा में जाने वाले हैं, तो सीधी रेखा में। आंसर रहेगा ना याद। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं कि ये है हवाएं और ये क्या है, जल। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, इसके आगे थोड़ा समझे इसके कनेक्ट कैसा होगा। हम बात करते हैं कि ये है हवा माध्यम, माध्यम दो को चल लेते हैं, यानी माध्यम को दो करते हैं। एक नंबर माध्यम होगा हवा। तो थोड़ा देखिए ना, हमने कहा कि यहाँ है कोई प्रकाश किरण आ रही है कहीं से, और यहाँ है, मैंने ले लिया ये कांच ले लेते हैं, ठीक है, मैंने लिया एक कांच, समझे जरा सा क्या होने वाला है। ऊपर है हवा, नीचे क्या है, कांच। अब गौर करेंगे, माध्यम में जब दूगो हो गया, किरण आई, कहाँ से आई, किरण कहाँ से आई, तो कहाँ से आई, तो गौर करें, किरण आ रही है कहीं समांगी माध्यम से, तो समांगी माध्यम में हवा है, और इस हवा में से आ रही है किरण, कहाँ से आ रही है किरण कहाँ से आ रही है, प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, तो ये हवा है, समांगी माध्यम है, और यही समांगी माध्यम से किरण जैसे आ रही है ना, तो सुनिए, हेजवा आने के बाद, हेजा अब माध्यम चेंज हो गया, कांच हो गया, हेजा से माध्यम क्या हो गया, चेंज है, क्या हो गया, कांच, कांच। कहाँ ध्यान है नाच देखने में, है। चलिए आइए इधर, कॉपी कलम निकालिए, गौर करें। अरे भाई हंसो मत, जरा देखो इधर क्या है, यहाँ पर हो जाता है, होता ही है, फ्री माइंड से पढ़िए। ये क्या है, हवाएं हैं, और ये है कांच के अंदर जब प्रकाश किरण आई ना, तो सुनिए जैसे बात क्या है, इजवा घटना कय गो, तीन गो, कय गो घटना, तीन गो, याद रखें, घटना कय गो, तीन गो, प्रकाश किरण आई थे जब तीन घटना। पहला घटना समझेंगे, आप लोग को बता दें। समांगी माध्यम में आ रही है किरण, तो फिर ये जो न टकराई, और टकरा कर कुछ यही माध्यम में आपस लौट गई, जैसे टकराई यही माध्यम से कुछ, माने इसी माध्यम में, समांगीय माध्यम में आपस क्या हो जा रही है, टकरा कर लौट जा रही है, आपस क्या हो जा रही है, टकरा कर लौट जा रही है। तो समझे, जब लौट गई तो प्रकाश के साथ हो गया घटना, और ई घटना के नाम हुआ, ई घटना के नाम हुआ प्रकाश का परावर्तन। इसका नाम क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ध्यान रखें, कोई भी प्रकाश किरण कहीं से आकर किसी दूसरे माध्यम के सतह पर आपतित होती है, तो तीन घटनाएं, एक तो घटना हुई कि यहाँ से प्रकाश जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में टकरा कर वहाँ से क्या हो गई, लौट गई कुछ प्रकाश, ठीक है ना, सब के सब ना, कुछ, लेकिन निश्चित दिशा में, दिशा क्या होगी, निश्चित, तब इस घटना को बोला गया है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा नंबर समझें, एक नंबर पॉइंट ये हुआ, दूसरी घटना कि यहाँ से जैसे कांच में आएगी ना, समझिए प्रकाश फिर कहाँ आ रही है, कांच में, हेजवा आई, तो फिर एक अंदर कुछ चली गई प्रकाश किरण, इसके अंदर चली गई, लेकिन अंदर गई तो कुछ हो सकता है कि इसके दिशा में क्या हो जाए, कुछ मुड़ा हो जाए, तो मुड़ा होना ही, माध्यम चेंज है, ये कांच है, ये हवा है, तो माध्यम चेंज है तो एक चाल में कमी बेसी होगा, तो दिशा तो मुड़बे करेगी, तो इसके दिशा में कुछ मुड़ाव होती है। तो यहाँ पर कुछ ध्यान रखें, यहाँ पर कुछ प्रकाश किरण नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं, अवशोषित, क्या हो जाते हैं, अवशोषित,
और जैसे ही अवशोषित होते हैं ना तो यहाँ से दिशा में क्या होते हैं, मुड़ाव, ठीक है ना, क्या हो जाता है, मुड़ाव। अब गौर करिए जरा सा, बड़ा गर्मी हो रहा है ना, क्या करिएगा, गर्मी का दिन है, थोड़ा गर्मी है। अब यहाँ से प्रकाश किरण का थोड़ा क्या है ना, मुड़ाव। तो जैसे मुड़ाव हुई तब प्रकाश किरण में मुड़ाव, माध्यम चेंज होने से प्रकाश किरण में क्या हो जा रहे हैं, मुड़ाव। तो इहो प्रकाश के साथ एगो धोखा आई घटना। अब ये घटना के नाम देखिए क्या हुआ, गौर करिए। एक घटना के नाम है प्रकाश का, इसको बोलते हैं अपवर्तन। ध्यान रखना, ये प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन, यानी ये नंबर 2 हो गया। देखिए कोई समांगी माध्यम से आई प्रकाश किरण, कोई दूसरे समांगी माध्यम में जैसे गई तले, क्या हो गई, दिशा में मुड़ाव। आई घटना क्या कहला गया, प्रकाश का अपवर्तन, सीधे से बोल देंगे। अब चलते हैं, लिखते चलिएगा, समझ रहे हैं ना, लिखते चलिएगा, एकदम समझिए, एकदम वैसे ही आप लोग को समझा देंगे, सारा एकदम क्लियर हो जाएगा फिजिक्स। कोई रट्टा फट्टा नहीं, डट्टा समझिए, रट्टा फट्टा कुछ ना है। देखिए ज़्यादा रटेंगे मामला घटेगा, है ना, तो थोड़ा इसको समझें। अब आगे बात करते हैं तीसरी घटना की, समझिए। जब प्रकाश किरण आती है तो यहाँ किसी अन्य, जैसे समांगी माध्यम से आई है, किसी दूसरे समांगी माध्यम के सतह पर आपतित होती है, तो आपतित हुई है ना, तो देखिए क्या होगा, कुछ प्रकाश किरण यहाँ से अवशोषित हो जाते हैं। अवशोषित होने के बाद अपने ये कुछ अवशोषित करेगा, अवशोषित करने के बाद कुछ प्रकाश को इधर उधर थोड़ा थोड़ा क्या करेगा ना, लौटा देगा। देखिए अपने चारों तरफ बिखर गया। अब प्रकाश ये बिखर रहा है, छितरा रहा है, एक घटना के नाम पड़ गया। देखिए एक साथ तीसरी घटना, घटना नंबर 3। पहले घटना आपको प्रकाश का परावर्तन, दूसरे नंबर घटना क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरे घटना क्या हुआ, तो ये चारों तरफ छितराने लगा। तो इसको बोला जाता है प्रकाश का, बोलते हैं प्रकिरणन। इसका नाम क्या हुआ, प्रकाश का प्रकिरणन। कंफर्म हो गए, तो समझ जाइए, बातें थोड़ी से समझिए, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। और यही 3 घटनाएं हैं, इसको क्या करेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और इसको बोलते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो याद रहेगा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब कोई प्रकाश किरण कोनो समांगी माध्यम से, ध्यान से सुनिए, जब कोई प्रकाश किरण समांगी माध्यम से किसी दूसरे समांगी माध्यम पर आपतित होती है उसके सतह पर, तो कुछ प्रकाश के भाग उसके सतह से टकराकर निश्चित दिशा में पहले वाले माध्यम में लौटकर चली जाती है, तो उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। दूसरा नंबर समझिए कि जब कोई किरण समांगी माध्यम से आती है, दूसरे समांगी माध्यम के सतह पर पड़ती है, फिर दूसरे समांगी माध्यम में कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाती है, अवशोषित होकर उसकी दिशा में मुड़ा हो जाता है, तो इस घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरी घटना समझेंगे कि जब प्रकाश कोई समांगी माध्यम से आ रही है और दूसरे समांगी माध्यम के सतह पर आपतित होती है, तो दूसरे समांगी माध्यम में यहीं से कुछ प्रकाश वहां से अवशोषित हो जाते हैं, अवशोषित होकर अपने चारों दिशाओं में क्या करते हैं, विभिन्न दिशाओं में फैला देते हैं, बिखार देते हैं, छितरा देते हैं। तब प्रकाश की ई घटना हो गया प्रकाश का प्रकीर्णन। कन्फर्म, मजा आ गया होगा। अब समझिए, अब यहाँ से ये बातें हो गई, अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पर विचार करेंगे। ठीक है, तब प्रकाश के परावर्तन के बारे में अब बातें करते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रकाश के परावर्तन किस तरह से होता है, थोड़ा देखा जाए, इसमें बातें आगे करने चल रहे हैं। तब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सब बात आप लोग को समझ में आई है। फिर भी आगे चलते हैं, देखिए अगला टॉपिक क्या है ना। तो ज़रा सा सुन लीजिए और इसको देखते रहिए। क्यों जी, क्यों सर, मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। क्यों, तो थोड़ा श्रवण शक्ति कमज़ोर है। और ये भाई तो देख लो, श्रवण शक्ति कमज़ोर है, श्रवण शक्ति माने सुनने की शक्ति कमज़ोर है, तो किसकी शक्ति ठीक है, किसकी शक्ति, तो जी मिटा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए जी, मिटाने में टाइम लग जाता है ना, क्या करें, थोड़ा समझे, आगे ज़रूर समझेंगे।